Hello everyone, so welcome back to my channel Golang and DevOps, and today's topic is JWT. Okay, हम फेज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। बेसिकली फेज 2 हमारा कंप्लीट हो गया, जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए। एक टॉपिक रह गया था, वो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके कराऊंगा व्हेन जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। ओके, तो देखो, व्हाट इज JWT? तो JWT is a compact URL safe token used to transfer claims between parties. It has three base 64 URL parts separated by dots, header, dot, payload, dot, signature. JWT जो होता है हमारा तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर से। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हेडर होते क्या हैं। हेडर जो क्या होते हैं, जो मेटा डेटा को कंटेन करते हैं। मीन्स जो भी एल्गोरिदम होगी उस टोकन का टाइप क्या होगा, इधर BLR टोकन होगा या JWT टोकन होगा, वो चीज़ उसमें कवर होती है। तो देखो, एल्गोरिदम क्या होगा, जैसे कोई भी SS256, RS256, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होंगे जब हम अभी क्रिएट करेंगे टोकन अपने कोड में। ओके, तो हमारा जो टोकन क्रिएट करने के लिए एल्गोरिदम यूज हो रही है, वो आता है हेडर का पार्ट में। ओके, दूसरा क्या होता है, पेलोड। पेलोड क्या होता है, कंटेन द क्लेम्स द एक्चुअल डेटा। मीन्स तीन टाइप के क्लेम्स होते हैं देखो। एक होता है रजिस्टर क्लेम्स, स्टैंडर्ड कीज होती है लाइक इशू, सब्जेक्ट, ऑडियंस, एक्सप्रेशन, सो ऑन एंड JWT आईडी एंड ऑल। ओके, पब्लिक क्लेम्स क्या होते हैं, मतलब ये जो होता है ना JWT के क्लेम्स हैं। ओके, पब्लिक क्लेम्स एग्रीड अपॉन बिटवीन सिस्टम्स। मींस मान लो कभी कभी हमें क्या होता है, हमें रोल्स परमिशन पे एक आरबैक सिस्टम बनाना पड़ता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अपने को अप्लाई करना है। तो उसके बेस पे टोकन जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। हम टोकन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक क्लेम्स और द टोकन हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, तो पब्लिक क्लेम्स हमारे वहाँ यूज होते हैं। प्राइवेट क्लेम्स क्या होते हैं, कस्टम टू योर एप्लीकेशन। मान लो कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टोकन में ईमेल भी भेजूँ, नाम भी भेजूँ, उसकी आईडी भी भेजूँ उस पर्टिकुलर यूजर की। पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना टोकन में भूल के भी। ओके, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, नेवर शेयर योर पासवर्ड इन योर टोकन। अगर जो नए हैं जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ, प्लीज डोंट शेयर योर पासवर्ड। ओके, ठीक है। ईमेल भेजना है, यूजर आईडी हमने डिस्कस कर लिया, कुछ और भी डेटा जो मैं चाहता हूँ कि इफ समबडी गेट्स माय टोकन तो उसको ये डेटा उसको मिल जाए ऑलरेडी। ओके, या अकाउंट टाइप भेजना हुआ, इधर एडमिन, टेनेंट और यूजर, वट एवर इट इज इट। एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये इशू माई सर्विस, हमारा सब्जेक्ट एक आईडी ले लिया, ऑडियंस, एक्सपायरेशन एंड JWT आईडी। ओके, अब देखते हैं सिग्नेचर क्या होता है। सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ दैट द टोकन वाज क्रिएटेड बाय समवन हु नोज द सीक्रेट। मतलब टोकन उसी के द्वारा क्रिएट किया जाएगा जिसके पास सीक्रेट की होगी। मैं बताऊंगा अभी कोड में कैसे। ओके, दूसरा यूज केस देखो, अगर मैंने एक टोकन क्रिएट किया जिसकी सीक्रेट की है अंशुल, ठीक है, या गोलैंग एंड डेवऑप्स उसकी सीक्रेट की है, बट दूसरा बंदा जो उस टोकन को पास कर रहा होगा, अगर उसके पास की नहीं है, लाइक जो मेरी जो की है गोलैंग एंड डेवऑप्स है। ओके, उसके पास की किसी और नाम की है, बट उसी सेम टोकन को पास करना चाह रहा है, तो कभी भी वो पास नहीं होगा और मिसमैच डेटा देगा। ओके, तो जो जिस सीक्रेट की से टोकन क्रिएट हुआ है उसी सीक्रेट की से टोकन को पास करना पड़ेगा। मीन्स अगर मुझे डेटा फैच करना है तो बाय विद द हेल्प ऑफ कोड। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रख दो, यहाँ पे क्या बिगड़ा है, विदाउट द करेक्ट यू कैन नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट सिग्नेचर। ओके, तो चलो अब चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं टोकन को क्रिएट कैसे करते हैं। चलो भाई, VS कोड में चलते हैं, हमारा कोड रेडी है। पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर लिए थे। ओके, तो चलो देखते हैं। पैकेज में पहले हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा, मस्ट है भाई। ओके, उसमें तो कुछ रोक नहीं सकते। ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग बिकॉज मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा है। चलो कर ही देते हैं। पॉज तो नहीं कर पाएंगे, छोड़ो, कोई नहीं। ओके, पैकेज मेन कर लिया मैंने। अब मेरे को करना है, एक वेरिएबल बनाना है सीक्रेट की नाम से, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक बाइट एरे लूंगा। बाइट एरे में मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा, कुछ भी दे देता हूँ मैं इसको। ये सीक्रेट की है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन अपना मेन बना लिया भाई। ओके, और अब मैं इसमें क्लेम्स करूँगा भाई, मेरे को क्लेम्स चाहिए। क्लेम्स में क्या प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए क्या होता है JWT डॉट, क्या करूँगा मैं, मैप क्लेम्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो यूज़ करूँगा और ये ऑब्जेक्ट लेती है। देखो, इसने अपने आप लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल कर ली। तो बहुत सारी लाइब्रेरी, एक तो ये हो गई, और एक है गोलन हाइफन JWT 5 यूज़ कर लेता, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब मेरे को उसमें क्या करना है, मेरे को पेलोड देना है, मतलब क्लेम्स करना है। क्यों पेलोड, क्लेम्स किसका पार्ट है, पेलोड का, मीन्स बीच वाला, मिडिल वाला पार्ट मेरे को प्रोवाइड करना है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट ले लिया मैंने इसमें आईडी दे दी 1 2 3 4 5, जो भी वट एवर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ओके, ये जो है ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखना।
ओके। अब मैं जाता हूँ नेम, नेम देना चाहता हूँ। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, देखो नेम नाम का तो कुछ है नहीं जेडब्ल्यूटी में, बाय डिफॉल्ट होता नहीं। तो ये कौन से क्लेम्स हुए, ये हुए मेरे पब्लिक क्लेम्स, पब्लिक क्लेम्स। और क्या कौन से कह सकते हैं, कस्टम क्लेम्स। ये मैंने बनाए, मेरे को ये डेटा प्रोवाइड करना है। ओके। अब तीसरी चीज़, मान लो मैं इसमें जाता हूँ ईमेल दे दो भाई, ठीक है, ईमेल दे दिया मैंने अंशुल@gmail.com, gmail.com। ओके, ये भी मेरा कस्टम क्लेम है। इतना ही बहुत है। ओके, ज़्यादा बड़ा टोकन हमें क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्रिएट कैसे करते हैं, वरना डेटा तो बढ़ाए। अब हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सपायरेशन टाइम जरूर देना है टोकन का। मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे का टाइम आउट देता हूँ, तो टाइम डॉट नाउ करूँगा। ओके, और डॉट ऐड कर दूंगा इसमें, टाइम डॉट नाउ डॉट ऐड टाइम डॉट आर, और यूनिक्स टाइम स्टैम्प ले लेते हैं हम। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा 1 घंटे में टोकन को एक्सपायर कर देगा, 1 घंटे बाद। ओके, यहाँ पे हमें कॉमास लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ये मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने पेलोड वाला पार्ट तो बना लिया, अब मेरे को बनाना है हेडर। हेडर कैसे क्रिएट करूँ, हेडर में क्या चाहिए था मेरे को, HS256, और वी कैन से दैट एल्गोरिदम मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो टोकन क्रिएट करना है मेरे को, एक टोकन क्रिएट कर दिया मैंने। टोकन में क्या लिया, JWT डॉट न्यू विद क्लेम्स। न्यू विद क्लेम्स नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करती है, अगर मैं इसमें और करूँ तो कुछ नहीं दिखा रहा। न्यू विद क्लेम्स क्या करता है, दो प्रॉपर्टी लेता है, मतलब दो पेलोड लेगा, वी कैन से दैट। पहला पेलोड क्या होता है उसका, JWT डॉट साइनिंग मेथड, साइनिंग मेथड लेगा बेसिकली। मैं HS256 ही देता हूँ। ओके, और दूसरा जो पेलोड लेगा वो लेगा क्लेम्स, जो भी मैंने पेलोड, वी कैन से दैट पेलोड लेगा जो भी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, टोकन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ तक हमारा कितना पार्ट हो चुका है, हेडर प्लस पेलोड तक हमने क्रिएट कर लिया है। अब मेरा सिग्नेचर रहेगा, मेरे को साइंड टोकन जनरेट करना है भाई। वो कैसे करते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं बताता हूँ। मान लो मैं एक साइंड टोकन जनरेट कर रहा हूँ। ओके, और इसमें मैं एक दो वेरिएबल लेता हूँ, क्योंकि अगर एरर होगा तो मेरे को वही पता होना चाहिए। और इसमें क्या करता हूँ, टोकन डॉट साइंड स्ट्रिंग नाम का एक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या करती है, ये क्या करती है, गेट द कंप्लीट साइन टोकन, मीन्स इस टोकन में जो भी है उसको साइन कर दो भाई। साइन किससे कर दो, मैंने बताया था साइन किससे होता है, सीक्रेट की से, जो भी इस टोकन की सीक्रेट की जनरेट हमने करी है उससे हमें साइन करना है। और वही सीक्रेट उसको जो यूजर है मेरा पास कर रहा है उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके थ्रू वो प्रोवाइड कर लेगा। तो उसमें क्या पास करूंगा मैं, सीक्रेट की पास कर दूंगा, बस सिंपल है। अगर एरर नॉट इज इक्वल टू नील है भाई, तो क्या कर दो, पैनिक कर दो एरर को। ये मैंने पढ़ा चुका है पैनिक क्या होता है, पैनिक ये सब चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, साइन टोकन को प्रिंट करा लूंगा। तो FMT साइंड टोकन इज गिवन बिलो। ओके, और फिर से एक FP करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, साइन टोकन को कर दूंगा। सिंपल है, देखो यहाँ पे हो गया, मेरा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, सब कुछ इंस्टॉल हो गया, कुछ नहीं करना मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, अपने मेन प्रोग्राम को चला के देखता हूँ। गो रन मेन डॉट को करते हैं, देखते हैं टोकन हमारा आता है या नहीं। लेट्स वेट, सी हमारा टोकन तो जनरेट हो गया। ओके, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब देखता हूँ कि भाई ये जो मैंने वैल्यूज डाली थी क्या यही मेरे टोकन में गई है। चलो चलते हैं अपने क्रोम में। ओके, और शुरू करते हैं JWT.io, देखते हैं क्या हमारे में वो वैल्यूज गई हैं या नहीं। ओके, करता हूँ मैं इसको, मारता हूँ पेस्ट। सी हमारे टोकन में वही वैल्यूज गई हैं जो हमने प्रोवाइड की थी। मींस मेरा जो कोड है वो परफेक्ट है, टोकन मैंने क्रिएट बहुत अच्छा किया है। मैं अभी बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आपको टोकन क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आगे नहीं समझाऊंगा, मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ओके, तो पार्सिंग वाला मेथड हम देखेंगे आई थिंक फेज 4 में, क्योंकि पार्सिंग, सिक्योर पार्सिंग कैसे करते हैं वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो पहले हम अपना फेज 3 कंप्लीट करेंगे, जो भी इसमें टॉपिक्स है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी समझ नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और कोई अदर प्लेलिस्ट आपको चाहिए या वॉट एवर अदर वीडियो इफ यू वांट, DevOps एंड ऑल, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।